नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ संडे स्पेशल में थाल पोस्ट की न्यू डिज़ाइन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले इस तरह से गांठ लगा लेना है। ये 3 प्लाई ऊन से मैं बता रही हूँ, आप चाहे तो 4 प्लाई ऊन से भी बना सकते हैं। ये 12 नंबर का कुरिसिया से बता रही हूँ। यहाँ पर चेन लेना है तो 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और इसे हमें फर्स्ट वाला में जोड़ देना है। इसे हाफ क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। अब 3 चेन लेना है हमें, 1 2 3 4। एक हमने एक्स्ट्रा चेन लिया है। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके अंदर से निकालेंगे। जो हमने 3 चेन लिया है और एक एक्स्ट्रा है, तो जो एक एक्स्ट्रा है वो हर डबल क्रोशिया के बाद हम एक चेन लेंगे। इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनानी है और एक चेन लेंगे। इस तरह से हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ आने पर मैं दिखाऊंगी जोड़ने का। मैंने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। जो हम चेन लेते हैं, 3 चेन हमने यहाँ लिया, एक एक्स्ट्रा लिया, तो इसे भी हमें गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबके बीच में एक एक चेन दिया गया है। अब हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। जो हमने 4 चेन लिया था ऊपर में, तीसरे वाली चेन पर हमें जोड़ना है इस तरह से। फिर हम चेन लेंगे, 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद इस तरह से 3 चेन लेने के बाद अब ये जो गैप है इसमें हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। दो डबल क्रोशिया हो गया। जो हमने चेन लिया है इसे भी गिनेंगे और ये 1 2 हो गया। अब हमें 2 चेन लेना है इस तरह से और फिर अब इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार और बनाएंगे, 2, फिर 2 चेन लेना है, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया अब इसमें बनाएंगे। दो चेन इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आके दिखाऊंगी। अब जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है ये टोटल 20 है। तो जो हमने 3 चेन लिया है इसे भी गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और बीच बीच में 2 चेन बना हुआ है। तो अब हमें 2 चेन फिर से लेना है और जो हमने 3 चेन लिया है इसमें हमें जोड़ देना है इस तरह से। इस तरह से जोड़ने के बाद 3 चेन लेना है हमें। 3 चेन लेने के बाद फिर डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इस तरह से 2 हमने बना लिया। यहीं पर एक और बनाएंगे। इस तरह से, जैसे कि पहले 1 था, इसके ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है। अब हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन। अब हमें इसके ऊपर बनाना है। ये फर्स्ट वाला पर बन गया।
ये दूसरे वाला पर बना है। इसी में एक और हमें बनाना है 3, फिर 2 चेन, फिर से बनाएंगे। इसी तरह से 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। दो चेन। अब मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी जोड़ने का। अब ये राउंड 3 वाला राउंड ख़त्म हो गया है, हमने 2 चेन बना लिया है। अब यहाँ तीसरे चेन पर हमें जोड़ देना है इस तरह से हाफ क्रोशिया से। इस तरह जोड़ने के बाद अब हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना है, तो अब यहाँ पर 4 बनेगी। देख सकते हैं 3 के ऊपर 4 बनी हुई है। अब हमें 2 चेन लेना है, फिर इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन, इसी तरह फिर से 4 बनाएंगे। ये राउंड जब कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। इस तरह से 4 बनने के बाद 2 चेन। अब हमें यहाँ तीसरे चेन पर जोड़ देना है। इस तरह से फिर से 3 चेन, डबल क्रोशिया। अब ये दूसरे पर बना रहे हैं। यहाँ पर 4 बनी हुई है, अब यहाँ पर 5। हर ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 बना हुआ है। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन ले लेंगे। यहाँ पर जो जो लास्ट है उस पर 2-2 डबल क्रोशिया बनी हुई है। यहाँ पर दिखाऊंगी। ये 5 वाला राउंड कंप्लीट हो गया है, 2 चेन ले लिया है। अब ये यहाँ पर फर्स्ट में हमें जोड़ देना है इस तरह से। फिर 3 चेन लेना है और फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। अभी 5 की जगह 6 डबल क्रोशिया बनेगी। एक एक साइड में बढ़ते जाएगा डबल क्रोशिया। देख सकते हैं यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। फिर 2 चेन लेना है और फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक इस तरह से। फिर से इसी तरह बनाते रहना है। ये लास्ट वाले पर 2 बनाना है। ये राउंड कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगी। अब ये 6 वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह 2 चेन लेने के बाद यहाँ जो हम 3 चेन लेते हैं उसमें हमें जोड़ना है इस तरह से। फिर हमें 3 चेन लेना है। यहाँ से नया डिजाइन शुरू होगा। इस तरह 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। जो हमने यहाँ पर 2-2 चेन ली थी, अब इस जगह पे हमें 3 चेन लेना है।
1 2 3। अब जो ये वाली सभी गैप में हमें 3 चेन लेना है। तीन डबल क्रोशिया बन गया। अब हमें यहाँ 2 चेन लेना है और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर 3 चेन। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करना है हमें। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो नया डिज़ाइन बन रहा है इसमें 2 चेन है, और जो पहले से चेन बनते जा रहा था उसमें पहले 2 चेन था, लेकिन यहाँ से 3 चेन बन रही है। अब मैं यहाँ पर आके दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये राउंड अब कंप्लीट होगा। तो यहाँ 3 चेन बना लिया है। अब इसमें हमें जोड़ देना है। जहाँ पर 3 चेन लेते हैं इस तरह से फिर से 3 चेन लेंगे। डबल क्रोशिया बना लिया और एक बार बनाएंगे। अब यहाँ पर नेट के पास आने के लिए अब हमें 2 चेन बनाना है, और इस तरह से 2 चेन के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर 3 चेन। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन, फिर से बीच में नेट के बीच में डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन। अब ये जो तीनों के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है हमें। देख सकते हैं यहाँ पहले 1 नेट था, अब 2 नेट है। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करना है। तीन चेन। फिर से ये देख देख कर ये आगे बनाते जाना है, और यहाँ पर आके दिखाऊंगी। अब ये वाला राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3। यहाँ जो हम 3 चेन लेते हैं इसमें हमें जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने के बाद फिर से हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, इस तरह से। इस तरह से 3 बनने के बाद अब जो ये यहाँ पर 2 नेट बनी है, तो इस बार 3 नेट बनेगी। तो अभी हमें 2 चेन लेना है। 1 2। अब इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अभी हमने 2 चेन ले लिया। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर 2 चेन लेना है। 2 चेन ले लिया। अब इसमें हमें बनाना है 2 चेन।
अब यहाँ पर हमें बनाना है डबल क्रोशिया। एक बन गया है, अब दूसरा बनाएंगे, अब तीसरा बनाएंगे। देख सकते हैं 3 बन जाने के बाद अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। फिर से इसी तरह से हमें इस जगह पे बनाना है। तीन बन गया है, फिर 2 चेन। अब इसमें हमें बनाना है नेट में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। फिर से इस नेट में बनाना है डबल क्रोशिया एक बार, फिर 2 चेन। इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड जब कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। इसी तरह से पूरा कर लेना है, मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। देख सकते हैं अब ये वाला राउंड अब पूरा होगा। पहले 1 नेट, फिर 2 नेट, फिर 3 नेट, इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। इसी तरह ये नेट बढ़ते जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर 3 चेन ले लिया है, तो यहाँ पर जो 3 चेन लेते हैं यहाँ पर हमें जोड़ देना है। फिर से 3 चेन लेंगे। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे ये दोनों के ऊपर। अब यहाँ पर गैप है तो 2 चेन लेंगे। फिर से 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 चेन लेना है, अब इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 3 चेन लेना है, ये राउंड कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। अब ये राउंड कंप्लीट होगा। 3 चेन अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है जो हम 3 चेन लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या डिज़ाइन पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये कंप्लीट होने के बाद अब जो यहाँ पर 1 नेट बनी है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो अभी 5 बनेगी। ये नेट आप अपने अनुसार ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। दो चेन, फिर से 2 चेन। इस तरह 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे नेट में। इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अभी ये राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर हमें 3 चेन ले लेना है। इस तरह 3 चेन लेने के बाद आप यहाँ से देख कर आगे बना सकते हैं। तो
ये राउंड इसी तरह आने के बाद यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर इसी तरह हमें बनाना है। फिर इस नेट में बनाना है। ये जो नेट बनी हुई है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6 नेट बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर ही बंद करना चाहें तो 5 नेट के बाद हम कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा बड़ी बनानी हो तो और भी नेट बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 नेट तक बनाऊंगी। तो अभी ये 5 नेट बना हुआ है। ये राउंड आने के बाद यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर 6 नेट बनेगा। तो मैं 6 नेट के बाद कम करना दिखाऊंगी। अब ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट होगा। इस जगह पे हमें जोड़ देना है। 3 चेन ले लेंगे। 2 चेन, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर 3 चेन। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसके ऊपर बना लेना है इसी तरह से देख देख के। अब मैं यहाँ पर आने के बाद कम करना बताऊंगी। अब ये राउंड ख़त्म होगा तो 3 चेन ले लेना है और इस तरह से 3 चेन जो लेते हैं ऊपर में हमें जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 तक गैप बना है। आप इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ से नया डिजाइन शुरू होगा कमने का। तो 3 चेन ले लेंगे पहले। 1 2, इस तरह से इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 3 के ऊपर 3। अब हमें कम करना है, इसलिए अब यहाँ पर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है और चेन नहीं देना है। इस तरह से अब 2 चेन, ये गैप में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 चेन, फिर से 2 चेन, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें इस राउंड में बनाना है। अब जो यहाँ लास्ट वाली बची है, अब इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया। फिर ये तीनों के ऊपर बनानी है। इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इधर 4 डबल क्रोशिया है और इधर 4 डबल क्रोशिया है। अब ये बीच में कमते हुए जाएगा। तो ठीक इसी तरह से देखकर हमें इस तरफ बनाना है। अब यहाँ पर फिर से हमें 3 चेन लेना है। अब इसके ऊपर डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। अब हमें चेन नहीं लेना है, यहाँ 4 डबल क्रोशिया होगी। अब हमें चेन लेना है 2, इस गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 चेन। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है।
अब इसमें डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसके ऊपर तीनों के ऊपर 3 बनेगी। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर चेन बना लेना है। देख सकते हैं अब ये राउंड कंप्लीट होगा। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो हमने 2 चेन ले लिया है। यहाँ पर जो हम 3 चेन लेते हैं इसी में सबसे ऊपर जोड़ देना है हमें, इस तरह से। अब हमें ये हम कम कर रहे हैं तो अब इधर से ये डबल क्रोशिया कम होगा। तो अब हमें ये वाली फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया पर हमें नहीं बनाना है, इस पर बनाना है सेकंड वाली पर। तो क्रॉस स्टिच के द्वारा सेकंड वाली पर जाएंगे इस तरह से। अब हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद अब इस पर सेकंड वाला पर ये बन गया है और जो फर्स्ट वाला है इसे हमने छोड़ दिया है। अब इस पर डबल क्रोशिया बनाना है। अब इस पर बनाएंगे इस तरह से। यहाँ 4 था तभी 3 बन गया है। अब इसमें हमें बनाना है। अब से हमें 2 चेन लेना है, 1 2। अब इस गैप में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेना है। इस तरह से गैप में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया करके। 2 चेन हो गया है। अब इसमें हमें बनाना है इस तरह से। अब इधर से भी एक हमें लास्ट वाला छोड़ देना है। यहाँ पर बनाने के बाद अब इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह से एक छोड़ देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक छोड़ दिया है। इसे छोड़ देने के बाद फिर से हमें 2 चेन लेना है। अब ये फर्स्ट वाला हमें छोड़ देना है। यहाँ तक बनाने के बाद अब हमें इसे छोड़ देना है। 2 चेन लेने के बाद अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर जाके डिजाइन बनेगी। फिर 2 चेन लेंगे, ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। इस तरह से, जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमने छोड़ दिया है, यहाँ भी हमने ये फर्स्ट वाला छोड़ दिया था। इसी को देख देख कर आप आगे बना सकते हैं। तीन हो गया है। एक इस गैप में बनाएंगे, 4। अब 2 चेन लेना है हमें, इस गैप में बनाना है 2 चेन। अब हमें इसमें बनाना है 2 चेन लेकर। अब हमें चेन नहीं लेना है, इसके ऊपर बनाना है इस तरह से। अब ये हमें छोड़ देना है। 2 चेन लेंगे, अब इसमें बनाएंगे हमें। अब इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन। अब हमें ये फर्स्ट वाला पर छोड़ देना है, इस सेकेंड वाला पर बनाना है। तो इसी तरह से देख देख कर आगे बना सकते हैं। तीन हो गया, एक और। अब इसके बाद हमें 2 चेन लेना है, 1 डबल क्रोशिया लेना है।
तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, ये अब कम होते जाएगा। अब ये राउंड कंप्लीट होगा तो अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है और इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया एक बार, फिर 2 चेन। पहले अब हमें इसमें जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब क्रॉस स्टिच के द्वारा इस पर हमें जाना है। इस तरह से अब हमें ये फर्स्ट वाला छोड़ देना है। अब इसके ऊपर हमें बनाना है 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसके ऊपर हमें बनाना है इस तरह से 3 बनने के बाद इस गैप में हमें बनाना है डबल क्रोशिया। इधर से एक एक कमते जाएगी और इधर से बढ़ते जाएगी। अब हमें 2 चेन लेना है, इस गैप में बनाना है अभी 2 चेन। दो चेन एक डबल क्रोशिया। अब हमें चेन नहीं लेना है। इस तरह से देख सकते हैं, इधर से कम रही है और इधर से कम रही है। 2 चेन। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन डबल क्रोशिया। अब हमें फिर इसे छोड़ देना है, ये फर्स्ट वाला को इसमें बनाना है, ये तीनों के ऊपर बनाना है और इस गैप में बनाना है। तो पहले हम चेन ले लेंगे 2 चेन। इसे छोड़ देना है। एक इसमें बनाना है इस तरह से। अब हमें 2 चेन लेना है, इस गैप में बनाना है, फिर 2 चेन। इस तरह से देख देख के हमें ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। इधर से देख देख कर आप बना सकते हैं। अब कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ आने के बाद दिखाऊंगी। देख सकते हैं अब ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट होगा। इस जगह पे हमें जोड़ देना है। अब यहाँ पर 2 चेन लेके इसे बंद कर देंगे। इस तरह से अब क्रॉस स्टिच के द्वारा इस पर जाएंगे। इस तरह से फिर इसके ऊपर 3 चेन लेना है हमें। इस तरह से ये तीनों बनाएंगे, फिर इधर बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन लेंगे। अगर बनाते समय आपको लगे कि ये सिकुड़ रहा है तो 2 चेन की जगह आप 3 चेन भी ले सकते हैं। अभी मैंने 2 ही चेन लिया है।
इस तरह से कम होते जाएगा गैप। यहाँ पर जैसे 4 गैप है, यहाँ 3, यहाँ 2। इसके बाद एक राउंड और चलेगी। फिर से 2 चेन लेना है हमें। इस तरह से 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। ये जो फ्लावर के अंदर का जो गैप है ये कमेगी, और जो ये फ्लावर का बाहर जो गैप है ये बढ़ेगी। तो बनाने के बाद फिर से 2 चेन, ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। तीन, 4 चेन लेना है हमें। 2, इस तरह बनाने के बाद अब इसमें हमें बनाना है अब ये राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। अब ये राउंड भी कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा इस पर जाएंगे। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। पूरा परफेक्ट चेन दिया गया है, तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। ये जो तीसरा चेन लेते हैं इसी जगह हमें जॉइंट कर लेना है। फिर क्रॉस स्टिच के द्वारा अब हमें इस पर जाना है सेकंड में। इस तरह से 3 चेन लेंगे। फिर इसके ऊपर ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 चेन लेना है। ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। ये 2 के बाद एक बचेगा नेट। ये हमने 2 चेन ले लिया है। अब इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया। अब इसमें 7 चेन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 चेन बनाने के बाद जो हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाया है इसी में एक और बना लेना है। इस तरह से 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह 7 चेन बनाएंगे और इस तरह से माप के देखेंगे सही है या नहीं। तो ये सही है। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 चेन लेंगे। अब हमें इसे छोड़ देना है, इस पर बनाना है। इस तरह से दो चेन,
फिर इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से दो चेन बनाने के बाद इसमें फर्स्ट वाला गैप में नहीं बनाना है, हमें इसमें बनाना है और इसमें बनाना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला गैप में नहीं बनाना है, इसमें बनाना है सेकेंड वाला में। तो यहाँ पर अभी बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे और 7 चेन लेना है, 4 5 6 7 और इसमें बनाना है डबल क्रोशिया। 2 चेन, ये फर्स्ट वाला छोड़ देना है। देख सकते हैं। अब इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन, इसी तरह अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाऊंगी। अब ये राउंड कंप्लीट होगा, 2 चेन लेने के बाद जोड़ देंगे। अगर ये बनाते समय अगर सिकुड़ता है तो मैंने यहाँ 2 चेन लिया है, यहाँ 2 चेन लिया है, तो आप इस जगह 3-3 चेन ले सकते हैं। यहाँ पर 7 ही चेन लेना है, यहाँ 3-3 चेन लेना है इस जगह और इस जगह 3-3 चेन लेना है अगर सिकुड़ता है तो, और इस जगह पे 7 ही चेन लेना है। लेकिन मैंने यहाँ 2 चेन लिया है, यहाँ 7 चेन है। इस जगह जोड़ने के बाद अब क्रॉस स्टिच के द्वारा हमें इस पर जाना है। इस तरह से 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से अब इसमें भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 हमने बना लिया है। ये लास्ट वाला हमें छोड़ देना है। तीन 3 6 और 2 बीच में 8 डबल क्रोशिया। अब हमें चेन लेना है, 3 चेन लेना है। अब यहाँ पर हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया। एक बन गया है, 2 3, फिर चेन लेंगे 5 चेन ले लिया और फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। इस तरह से अब हमें 3 चेन लेना है। अब ये फर्स्ट वाला को हमें छोड़ देना है। इसी तरह डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तीन बनने के बाद अब हमें इस गैप में बनाना है 2। ये 2 गैप में बना है, जैसे यहाँ पर 2 गैप में बना है। अब हमें 3 डबल क्रोशिया और बनाना है। इस तरह से अब ये यहाँ तक बनने के बाद जो यहाँ ये वाला इस जगह बना हुआ है, तो ये बनने के बाद अब हमें 3 चेन लेना है।
इस तरह 3 चेन लेने के बाद अब जो ये 7 चेन वाला गैप है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया पहले बनानी है। 1 2 3। अब 5 चेन लेना है हमें। 5 चेन ले लिया। अब इसी में हमें 3 और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 3 चेन लेना है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला छोड़ देना है। इसी तरह से आप देख देख कर ये पूरा राउंड बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। अब ये वाली राउंड भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ 3 चेन बनानी है, 2 चेन हमने बना लिया है। अब इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट होता है। 3 चेन हमने ले लिया है। आप इस जगह पे हमें जोड़ देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा अब इस पर जाएंगे। इस तरह से 3 चेन, ये दोनों के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस गैप में हमें एक ही बनाना है और फिर ये तीनों पर बनाएंगे और इस पर नहीं बनाना है हमें। टोटल इसमें 7 रहेगी। इस तरह से अब यहाँ पर हमें बनाना है तो पहले चेन ले लेना है। 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक हमने बना लिया, ये दूसरा। फिर चेन लेना है हमें 1 2 3 चेन ले लेना है। अब इसमें अब हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस गैप में। अब हमें 5 चेन लेना है। 5 चेन हो गया। फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से अब हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3। अब इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 बनाने के बाद 3 चेन और यहाँ एक फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये गैप है इसमें एक बनाएंगे। फिर इस पर ये तीनों पर बनाना है हमें। देख सकते हैं इस तरह से अब ये राउंड चलेगा। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर, तीन चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 5 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन, इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से और फिर अब यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद ये तीनों पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करना है।
अब इस जगह पे ये राउंड कंप्लीट होगा। जो ये 3 चेन लेते हैं इस जगह पे हमें जोड़ना है। अब क्रॉस स्टिच के द्वारा हमें इस पर जाना है, इस तरह से। अब जो 1 2 3 4 5 6 7 बना हुआ है, तो अब दोनों तरफ से एक एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच वाली 3 और 2 5 बनाना है, तो इसके लिए हमें 3 चेन लेना होगा। पहले इसके ऊपर वाला हमने बना लिया। 3 चेन लेने के बाद अब इस पर हमें बनाना है। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। देख सकते हैं ये 5 हो गया है। अब हमें चेन लेना है। इस तरह 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ हमने 2 चेन लिया है, एक 3 चेन। अब इसमें हमें बनाना है 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चेन लेना है। ये डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से फिर 3 चेन, इसे हमें छोड़ देना है, इस पर बनाना है। इसमें भी 7 है तो 5 बनाएंगे, बीच वाली 5 बनाएंगे, ये और ये फर्स्ट और लास्ट छोड़ देना है। देख सकते हैं ये 5 बन गया है। फिर से हमें 3 चेन लेना है और यहाँ बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तीन चेन, बीच में 8 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह 8 बनाने के बाद 3 चेन, इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तीन चेन, फिर से हमें ये छोड़ देनी है और ये छोड़ देनी है। ये जो बीच में 1 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। इस तरह से हमें जोड़ देना है। अब स्लिप स्टिच के द्वारा इस पर आना है। अब इसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाना है। दोनों तरफ से हमें एक एक छोड़ना है। इस तरह से हमने ये फर्स्ट वाला को छोड़ दिया और लास्ट वाला को छोड़ दिया है। यहाँ 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें चेन लेना है 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अब हमें इसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर अलग डिजाइन बनेगी और 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब हमें एक चेन लेना है। अब इसके बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इसी तरह सेम
इस तरह से। अब हमें यहाँ पर बनाना है 2 ही चेन लेंगे, यहाँ पर हमने 3 चेन लिया है। अब इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया है तो 8 ही बनाएंगे। इस तरह से पहला और लास्ट वाला छोड़ देंगे, इधर 3 बनाएंगे। अब हमें चेन लेना है 3। इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, फिर से 3 चेन लेना है। इस तरह 3 चेन बनाने के बाद ये जो 8 बना हुआ है इसी के ऊपर फिर से हमें बनाना है इस तरह से डबल क्रोशिया ही बनाना है। जब 4 बन जाएगा तब हमें 1 चेन देना है। 4 बनने के बाद यहाँ 2 चेन ले लेंगे। अब इस पर बनाना है हमें। इस तरह से 4, 2 चेन, फिर 4, फिर 3 चेन लेना है हमें। फिर बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन। अब जो ये 5 है तो फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला छोड़ देंगे। अब इसी तरह से हमें देख देख कर बनाना है। ये पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये वाली जगह है। तो यहाँ से जिस तरह से ये बना हुआ है, अभी 3 चेन के बाद ये बनेगा। तो इसी तरह यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब मैं बाद में दिखाऊंगी। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस जगह पे जोड़ देना है जो 3 चेन लेते हैं। इस तरह से अक्रॉस स्टिच के द्वारा हमें इस पर जाना है। इस तरह से अब ये बीच वाला पर हम बना रहे हैं 3 चेन। ये 3 चेन बनाने के बाद एक और इसी के ऊपर यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हमें चेन बनाना है 4 और यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर 3 चेन और फिर से इसी तरह से बनाना है 4 डबल क्रोशिया। तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चेन लेना है और फिर से ये 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4 बनाने के बाद अब हमें फिर से चेन लेना है 3 चेन। फिर से यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें 4 चेन बनाना है। अब जो यहाँ पर बीच में और यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक हो गया, ये दूसरा। इसी तरह से हमें देख देख कर ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये वाला है, तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बनाना है। तो इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। अभी हमें 3 चेन लेना है। अब यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। इसके बाद फिर आगे का राउंड होगा। इस जगह जोड़ लेना है हमें। अब स्लिप स्टिच के द्वारा अब हमें बीच में जाना है। इस तरह से निकाल लेना है। अब इसी में हमें 3 चेन बनाना है। ये 3 चेन हमने बना लिया। डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। दो डबल कुर्सियाँ, 2 चेन, फिर से 2 डबल कुर्सियाँ, इस तरह से बना लेना है। और फिर से हमें चेन बनाना है। 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ सेम इसी तरह से बनाना है। बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया पहले बनाना है। दो चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद अब इसके ऊपर हमें बनाना है इस जगह पे ये 2 बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इस तरह से 2 चेन और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया, दो चेन। अब जैसे यहाँ पर 2 बना है तो ये 2 फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। अब इस पर बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाना है, फिर इसके बीचों बीच बनाना है। 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, दो चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से हमें 3 चेन बनाना है। अब हमें इस जगह बनाना है जो हमने यहाँ पर बनाया है 2 के बीच में, तो हमें इस जगह पे अभी बनाना है। फिर 2 चेन, और 2 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से अब हमें देख देख के आगे का तैयार कर लेना है। यहाँ से शुरू हुआ है, जैसे अभी हमने ये बना लिया है और ये अब इसके बाद ये बनेगा फिर से इसमें। तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी। इस तरह बनाने के बाद 2 चेन बनाने के बाद ये दोनों हमें छोड़ देना है। फर्स्ट वाला ये दोनों पर हमें बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 चेन लेना है। अब इसमें हमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है।
अब हमें 3 चेन लेना है। अब इसमें हमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड, यहाँ वाला राउंड है तो यहाँ से देख देख कर आगे बना सकते हैं। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 3 चेन, फिर सेम इसी तरह से देखते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 2 चेन ले लेंगे और यहाँ पर जो हम 3 चेन लेते हैं इस जगह पे हमें जोड़ देना है इस तरह से। अब स्लिप स्टिच के द्वारा इस जगह पे जाएंगे इस तरह से। ये कंप्लीट है। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो ठीक इसी तरह से यही डिज़ाइन फिर से रिपीट कर सकते हैं। मैं यहीं पर बंद कर रही हूँ। जब हमने ये राउंड शुरू किया था तो यहाँ पर 3 चेन है, तो आप इसके जगह 2 चेन भी दे सकते हैं। यहाँ पर लूज़ दिख रहा है, 3 चेन है तो मैंने यहाँ से 2 चेन लेना शुरू कर दिया है। तो आप 2 ही चेन लें। यहाँ से यहाँ तक 3 चेन है, लेकिन आप इसके जगह यहाँ पर और यहाँ पर इस सब जगह पे 2 ही चेन लें। अब इसे उल्टे तरफ में हमें गांठ लगा देना है। इसे काट देंगे इस तरह से और इस जगह पे हमें काट देना है। ये बिल्कुल बन के तैयार है।
थालपोश बनके तैयार है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।